मेरे गांव के प्रधान लैटरीन खा गए। मैं चार पंक्ति सीधी सीधी रखता हूँ। मेरे घर के पास में एक गांव है सिदावली। सिदावली में एक चच्चा मिले, रामस्वरूप चिच्चा। मिर्जापुर वाले नहीं, मिर्जापुर वाले चच्चा दूसरे थे। तो चच्चा जी से बात हुई। चच्चा ने चार पंक्तियों में अपने गांव की बात बताई, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अच्छे दिनों की बात में हमको फंसा गए, कि अच्छे दिनों की बात में हमको फंसा गए। प्रधान जी तो गेहूं चना भी पचा गए। लॉकडाउन में एक किलो चना और राशन मिलता था कि प्रधान जी तो गेहूं चना भी पचा गए। पशुओं की पंजीरी को भी ये छोड़ ना सके। अंतिम पंक्ति जो नहीं सुन रहा जरूर सुने और अपने आप को रोक के दिखाए कि पशुओं की पंजीरी को भी ये छोड़ ना सके। मेरे गांव के प्रधान लैटरीन खा गए। अब सीधे अपनी कविता पे आता हूँ। और मैंने शायद देश का पहला कवि हूँ जिसने इस विषय पर लिखा है। मैंने एक ऐसा विषय चुना है, गाली। चेयरमैन साहब, गाली हमारी रोजमर्रा की भाषा में कितना प्रयोग होती है हम सब जानते हैं। क्रोध में, हास्य में, खुश में, दुख में गाली अपने आप निकल जाती है। कोई रोक के दिखाए। मैंने गाली के ऊपर एक गाली गाथा लिखी है, गाली महिमा लिखी है, इससे पहले नहीं लिखी गई कि काश मंच से खुली गालियां हम भी शायद दे पाते। सब देते हैं, हम भी देने दो यार। काश मंच से खुली गालियां हम भी शायद दे पाते। कुत्ते, गीदड़ और कमीनों से भी आगे बढ़ पाते। महाशांति मिलती मुझको, मन मेरा भी प्रसन्न होता। भीतर की सारी भड़ास को फिर निकाल मैं भी कहता। और खुली घोषणा हरदम करता, नापाक पड़ोसी मोड़ा आ। मोड़ा हमारे यहाँ बच्चे को कहते हैं, लड़के को। और बाप कौन है? हिंदुस्तान। बेटा कौन है? पाकिस्तान। खुली घोषणा हरदम करता, नापाक पड़ोसी मोड़ा आ। तुझको भी संबंध बता दें लहसुन और हथौड़ा का। अब आप सब मानवा, छूट हमें भी दो कवियों, छूट हमें भी दो कवियों। इस बदले हुए जमाने में वादा करता हूँ तौल तौल गाली दूंगा पैमाने में। गाली की प्रतिभा है मिलती, गाली की प्रतिभा है मिलती हर भारतवासी ताने में। फिर गाली के ही बोल मिले जब भोजपुरी के गाने में। और बेखौफ खुशी से सब भाई, बेखौफ खुशी से सब भाई गाली देते मैं खाने में। और हर जगह की नेता और पुलिस गाली देती है थाने में। गाली देते हैं बाप और गाली देते हैं बच्चे भी गाली देते हैं, झूठे भी गाली देते हैं, सच्चे भी गाली दे रहे। भाजपाई, बसपाई और सपाई भी, कांग्रेसी और आप वाले, मेरे पड़ोस की ताई भी। कांग्रेसी और आप वाले, मेरे पड़ोस की ताई भी गाली देते हैं। आशिक भी और गाली देती हरजाई भी, गाली देते हैं आशिक भी, गाली देती हरजाई भी। मुंह तोड़ मंचलों को मिलकर गाली दे बहने भाई भी। और आगे आते हैं कि करबद्ध प्रार्थना है सबसे, फनकारों से, होशियारों से, दूषित विचार से, बीमारों, अपने भी जिगरी यारों से, लाचारों से, मुकारों से, गद्दारों से, मक्कारों से। और गाली मौलिक अधिकार बने, ये आग्रह है सरकारों से। और सुनिए, अभी सुनिए और इतना भी यदि कर न सको तो 10% ही ढकने दो। इतना भी यदि कर न सको तो 10% ही ढकने दो। हफ्ते में फिर किसी एक दिन खुलकर गाली बकने दो। और फिर भी जो संतुष्ट नहीं, फिर भी जो संतुष्ट नहीं तो कुछ घंटों तक देने दो। और इतना भी कर न सको तो मिनटों में कह लेने दो, को मिनटों में कह लेने दो। गाली में नवरस बसते हैं, अभी मैंने बताया सब रस में गाली दे सकते हैं। गाली में नवरस बसते हैं, बन जाते साधक अलंकार। और गाली होती धारा प्रवाह, अविरल बहती है निराकार। गाली गरीब का गौरव है, गाली गरीब का गौरव है, धनवानों का है अहंकार। गाली गरीब का गौरव है, धनवानों का है अहंकार। अति भ्रष्ट मीडिया वालों के गाली सम होते समाचार। मैं केवल दो पंक्ति आखिरी कहता हूँ, कविता तो लंबी है। दो पंक्ति आखिरी। ओम प्रकाश आदित्य जी ने लिखी थी एक कविता, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जहाँ देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे हैं। उसी कविता से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं कांटे सुलगाने आया था जिब्या की ज्वाला से, और गलत कहा तो क्षमा कीजिए, झूम रहा हूँ हाला। बहुत